रौनक अफ्तार लगी हुई है और ये रौनक दोपहर 1 बजे से जारी है और 8 बजे तक जो है ये रौनक लगी रहेगी और ये रोज़ाना रौनक लगी रहेगी। ये डॉन न्यूज़ ने आप लोगों के लिए ये रौनक सजाई है जिसके अंदर डिफरेंट शेफ़्स जो हैं वो आपके सामने हाज़िर होते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं। उसके अलावा क्रिकेट के ऊपर बात होती है, चाय टोस्ट और होस्ट जो है वो आता है और इसके बाद ये वाला जो एक रौनक लगती है जिसमें 2 मशहूर व मारूफ रिलीजियस स्कॉलर्स बैठते हैं और इंतहाई इंफॉर्मेटिव और इंटेलेक्चुअल किस्म की गुफ्तगू होती है। पूरे 8 घंटे की जो ये एक रौनक लगती है, ये जो महफ़िल चलती है उसमें सबसे ज़्यादा जो फेवरेट सेगमेंट है वो मेरा 7 से 8 वाला है कि जहाँ पर हम बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं और इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है एंड आई एम क्वाइट श्योर कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी इससे काफ़ी सारी फ़ायदा उठा रहे होंगे। ज़ाहिर सी बात है ये सारी रौनक ये सारी महफ़िल हमने आपके लिए ही लगाई है और हम ऐसे टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं जैसे नमाज हो गया और इसी तरह से अभी हम बात कर रहे थे ऑफ एयर कि कुरान शरीफ के ऊपर हम कल बात करेंगे। तो अगर आप अभी से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई सवाल है आपका कुरान शरीफ के हवाले से, किसी आयत के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाकर आप बता सकते हैं या कल भी लाइव कॉल कर सकते हैं। तो मैंने अभी से इसलिए अनाउंस कर दिया। हम इस वक्त बात कर रहे हैं नमाज की। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज की अहमियत इस्लाम में क्या है? मुफ्ती साहब, मैं जानना चाहूँगी कि नमाज पढ़ने की जो उम्र है जो हम सुनते आए हैं वो है कि 7 साल का जब बच्चा आपका हो जाए आपने उसको नमाज के लिए खड़ा कर देना है और उसके बाद अगर वो 10 या 11 साल का हो जाए तो फिर आपने सख्ती करनी शुरू करनी है। तो क्योंकि ये हमारी सुनी हुई बातें हैं, मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर रोशनी डालें कि आया इसमें कितनी सदाकत है और अगर है तो फिर कितनी उम्र पर क्या क्या सख्ती रिक्वायर्ड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल और ये सवाल होना चाहिए ताकि हमें मालूम चले। देखिए, अभी जो मेरी बहनें ख़ास तौर पे घरों में नमाज़ पढ़ती हैं, अल्लाह उनको शाद आबाद रखे, एक जगह मखसूस किया करें जिसे मस्जिद बैत कहते हैं। नहीं, एक कमरा जो आप सिर्फ नमाज के लिए रखें, जहाँ आप अल्लाह का ज़िक्र करें, कुरान की तिलावत, अल्लाह आपको तौफ़ीक दे तो आप उसी जगह पर आप एतकाफ़ भी करें। जब आप वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे तो अपने छोटी उम्र जो 3, 4, 5 साल के बच्चे आप उसको अपने साथ लेके नमाज़ पढ़ें ताकि उनकी तरबियत हो। मर्द हज़रात के लिए हुक्म ये कि तुम नमाज, फ़र्ज़ नमाज तुम मस्जिद में अदा करो और नवाफिल और सुन्नतें घर के अंदर पढ़ो ताकि छोटे बच्चे तुम्हारे साथ आएँ और सीखें। 7 साल की उम्र में आप अपने बच्चों को अपने साथ खड़ा करें। 10 साल की उम्र में फिर आप उस पर सख्ती करें अगर वो नमाज नहीं पढ़ता और 10 साल के बाद आप उसको मस्जिद में लेके जाएँ। यहाँ एक और भी मैं आपको अर्ज़ करना चाहूँगा आपकी खिदमत में एक बात। मेरे वो भाई जो अपने छोटे बच्चों को 4-5 साल या 6 साल के बच्चों को 4-5 साल की उम्र के बच्चों को लेके जाते हैं मस्जिद में, कभी बच्चे वो मस्जिद में रोना शुरू कर देते हैं या कभी तंग करना शुरू कर देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने छोटे बच्चों को मस्जिद में ले जाने का मना फरमाया। अच्छा जी, सख्ती से मना है कि ताकि वो दूसरों की नमाज ख़राब ना करें, दूसरे डिस्टर्ब हो जाते जी हैं। बिल्कुल। 3 साल का बच्चा है, आप नमाज के लिए खड़े हो गए, या 4 साल का बच्चा है, अब वो सफ़ों में दौड़ता रहेगा, दूसरों की नमाज़ ख़राब करेगा। तो सबसे बेहतरीन ये है कि आप उनको घर में नमाज की तरबियत दें, आदाब सिखाएं। जब वो आदाब सीख जाए आप उनके सामने थोड़ी बावाज़ बुलंद नमाज़ पढ़ें। मैं मर्दों से कह रहा हूँ, मैं बहनों से कह रहा हूँ, ताकि बच्चों की तरबियत हो। देखिए कितना अच्छा होगा कि आप नमाज़ पढ़ लें, 2.5 या 3 साल का बच्चा या बच्ची खड़े होकर आप रुकू में सजदे में जाते हैं और वो अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहा है, वो पढ़ कुछ नहीं रहा। मेरा दिल ये कहता है उसका सजदा करना अल्लाह को बेइंतहा पसंद होगा। बेशक ऐसा ही है, बिल्कुल। और आपा जब 11 साल की उम्र तक बच्चे के आपने सख्ती की तो किस तरह की सख्ती करनी चाहिए? क्योंकि देखिए जो आज का बच्चा है ना, जो हमारे यहाँ जेनजीज जिन्हें कहा जाता है, ये जेनजीज वो वाले बच्चे नहीं है। अगर मैं अपना बचपन याद करूँ तो अगर हमारी एक डांट लगा देती थी तो हम लोग सहम जाते थे और वो कहती थी तुम्हारे अब्बा को बता देंगे, पप्पा आ जाएंगे, तो हम और डबल सहम जाते थे और उससे हम करना शुरू कर देते थे। लेकिन जो आजकल का बच्चा है ना वो डरता सहमता नहीं है। आजकल का बच्चा लॉजिक पे बात करता है कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं क्यों करूँ, मुझे इससे क्या फ़ायदा है। और स्पेशली जो जेनजीज़ हैं जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनको दीन की तरफ राग़िब करना जो है ना वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन मैं चाहूँगी आप उसे इतने सादा अल्फाज में बयान करें कि क्यों ज़रूरी है कि हम अगर सख्ती करें उनके ऊपर तो किस तरह से उनको क्या कहे कि नमाज की तरफ राग़िब करें। पहली बात यह है कि वालिदैन ख़ुद इबादत को समझें और वालिदैन ख़ुद दीन को समझें ताकि वो अपने नस्लों तक उस दीन को पहुंचा सकेंगे। और मेरा ये ख़्याल ये है कि अगर वालिदैन इबादत को समझेंगे, नमाज को समझेंगे, तो वो अपने बच्चों को कायल कर सकेंगे, दलील दे सकेंगे। बिल्कुल ऐसे। जैसे अगर 11 साल 12 साल का बच्चा है, नहीं पढ़ रहा,
तो आपके ख्याल में अगर आपकी फैमिली का बच्चा है तो आप किस तरह से समझाएंगी कि वो बच्चा नमाज की तरफ अच्छा, आगे बढ़े? सबसे पहली बात तो ये कि वालिदैन को खुद रोल मॉडल बनना चाहिए। ये ना हो कि वो अपने बच्चों के ऊपर डिक्टेट करें कि तुम ये अमल करो। अगर माँ खुद पर्दा करती होगी तो वो अपनी बेटी को कह सकती है कि पर्दा करो। अगर माँ बाप खुद नमाजी होंगे तो वो अपने बच्चों को कह सकते हैं कि नमाज पढ़ो। और माँ बाप खुद दीन पर अमल करने वाले होंगे तो वो अपने बच्चों को भी दीन पर अमल करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे नमाज की तरफ राग़िब हों, आप चाहते हैं बच्चे अल्लाह की तरफ राग़िब हों, दीन की तरफ राग़िब हों, तो पहले आपको ख़ुद रोल मॉडल बनना पड़ेगा, नमाज ख़ुद पढ़नी पड़ेगी। और फिर बच्चा जब देख रहा होता है, क्योंकि वो उस लर्निंग प्रोसीजर में होते हैं, जब वो देख रहे होते हैं तो वो ज़्यादा लर्न कर रहे होते हैं। तो बजाय ज़्यादा सख्ती करने के ख़ुद रोल मॉडल बने, ख़ुद आगे बढ़कर उनको वो चीज़ें बताएँ। जब वो देखेंगे तो वो आपको ज़रूर ज्वाइन करेंगे। यहाँ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं।